अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिज़ा नईम, योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और उसकी टाइप्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती क्या है, तो डायरेक्टिव से मुराद होता है हदायत, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस। और प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर एक पार्ट है किसका? कंपाइलर का। कंपाइलर का एक पार्ट है प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर असल में क्या हुआ? प्री प्रोसेसर असल में एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, इज़ एन इंस्ट्रक्शन, एक हदायत होती है जो कि किसको दी जाती है? कंपाइलर को। इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंपाइलर, जो कि कंपाइलर को दी जाती है। गिवन टू कंपाइलर, जो कि कंपाइलर को दी जाती है। कब दी जाती है? बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले वो हदायत जो कि आप कंपाइलर को देते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। असल में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, इसका असल में काम क्या होता है? हदायत देना कंपाइलर को, ताकि वो कोई ना कोई फाइल को अंदर ऐड करवा सके या किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करवा सके। तो जो प्री प्रोसेसर होती है हमेशा प्रोसेसिंग से पहले दी जाती है, कंपाइलेशन के प्रोसेस से पहले दी जाती है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, ये असल में आम तौर पर दो तरह की होती हैं। आज हमने प्री प्रोसेसर की टाइप्स भी पढ़नी है। तो प्री प्रोसेसर तो पहले क्लियर करते हैं कि प्री प्रोसेसर है क्या। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसी हदायत है जो कि कंपाइलर को दी जाती है, कंपाइलर को, प्रोसेसर को दी जाती है एग्जीक्यूशन से पहले, ठीक है। ऐसी हदायत जो कि प्रोसेसिंग से पहले, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले वो हदायत जो हम कंपाइलर को देते हैं ताकि वो कोई हदायत, ताकि वो टास्क अंजाम दे सके, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती हैं। इनकी एग्जाम्पल क्या है प्री प्रोसेसर की? हमेशा चाहे जो मर्ज़ी टाइप हो, इनकी पहचान क्या है? इनके शुरू में हमेशा क्या होता है? हैश का सिंबल इस्तेमाल होता है। ये लाजमी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के शुरू में हैश का सिंबल लगे, जो कि ये बताता है कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और सी में इसने इंक्लूड करवाना है या डिफ़ाइन करवाना है। तो इसी से साबित होता है कि हमारे पास प्री प्रोसेसर की दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारे पास इंक्लूड और एक हमारे पास आ जाती है डिफाइन, ठीक है। इंग्लिश के दोनों वर्ड हैं। इंग्लिश में इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना, ठीक है। तो इधर भी इंक्लूड का मतलब क्या है? इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जो कि किसी भी हेडर फाइल को, हेडर फाइल या फिर लाइब्रेरी फाइल, ठीक है, किसको? हेडर फाइल या फिर लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करवाने के काम आती है, ठीक है। हेडर फाइल भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी फाइल किसके अंदर? किसी भी प्रोग्राम के अंदर। किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी लाइब्रेरी फाइल या किसी हेडर फाइल को शामिल करवाने के लिए जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होती है वो इंक्लूड की होती है। इंक्लूड का काम क्या होता है? इंक्लूड असल में इसीलिए काम आती है ताकि वो एक्सेस कर सके लाइब्रेरी फाइल्स को। किस लिए इस्तेमाल होती है? टू एक्सेस लाइब्रेरी फाइल्स। इसका असल काम ही यही है, लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करना, ठीक है। इनको हेडर फाइल्स भी बोलते हैं और ये हमेशा किसी भी प्रोग्राम के हेड में इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम के हमेशा मेन से पहले पहले इस्तेमाल होती है। ये इंक्लूड हमने कल भी इस्तेमाल की थी। हमारा जो पिछला प्रोग्राम था, जो हमने कल एक माइनर सा सॉल्व किया था बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर, तो वहाँ पे भी हमने इंक्लूड को ही यूज़ किया था। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स हमेशा शुरू में, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले हमेशा हैश का सिंबल लाजमी तौर पर लगना होता है किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले। तो हैश का सिंबल लगेगा और उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड इस्तेमाल होगा।
हैश इंक्लूड, फिर होगा एंगल ब्रैकेट, और एंगल ब्रैकेट के अंदर आप उस फाइल का नेम लिखेंगे और एंड पे डॉट एच लाजमी लगाएंगे। डॉट एच एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ये बताती है कि ये एक हेडर फाइल है। जैसे कि हमने कल की थी हैश इंक्लूड stdio.h। std मतलब स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हमने यूज़ करते हैं उनकी जो डेफिनेशन है, उनका जो पर्पस है, उनके काम है, वो सारे इस वाली लाइब्रेरी में लिखे जाते हैं। ठीक है। stdio का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन की लाइब्रेरी फाइल है वो हमारी किस में है? stdio में है। और डॉट एच एक्सटेंशन है जो कि ये बताता है कि ये एक हेडर फाइल है। तो जो इंक्लूड है, इंक्लूड का बेसिकली काम क्या हुआ? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कंपाइलर को ये कहती है कि मेन एग्जीक्यूशन से पहले इस एंगल ब्रैकेट में जो भी फाइल लिखी है उसको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा दो। ठीक है, कि जो भी ये फाइल लिखी है इस फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा दो। ये काम किसका है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का है। जबकि जो डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी इंग्लिश में पढ़ा है, किसी भी चीज़ को बयान करना। ठीक है, डिफ़ाइन का मतलब क्या है? बयान करना। किसी भी हम क्या कहेंगे? किसी भी कांस्टेंट को प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करवाने के लिए, प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए या उसकी वैल्यू देने के लिए जो हम डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं वो हमारी डिफ़ाइन होती है। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ताकि किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफ़ाइन किया जा सके, प्रोग्राम के अंदर किसी कांस्टेंट को कोई वैल्यू दी जा सके, यानी किसी एक नाम से किसी कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे दी जाए और जब जब वो हमने वैल्यू इस्तेमाल करनी हो हम उस नाम को इस्तेमाल करते जाएं तो वो क्या कहलाएगी? डिफ़ाइन। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि प्री प्रोसेसर चाहे इंक्लूड हो चाहे डिफ़ाइन हो, इन दोनों के शुरू में हमेशा क्या लगना है? हैश का सिंबल लगना है और ये बाय फेथ लगना है। तो इसका सिंटैक्स कैसे हुआ? इसका सिंटैक्स इस तरह से हुआ। सबसे पहले आपने लिखना है हैश, जो कि लगना ही लगना है। जैसे इधर हैश था उधर भी आप लोगों ने हैश, इधर हमने इसका नाम लिखा था इंक्लूड, इधर भी हम लोग क्या लिख देंगे? डिफ़ाइन। इंक्लूड और डिफ़ाइन। ठीक है, हैश डिफ़ाइन, उसके बाद उस आइडेंटिफायर का नाम, मतलब वो वैल्यू जो कि आप जिसके नाम पे आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, और उसके बाद वो वैल्यू जो कि आपने रखवानी है। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूं तो किस तरह से? हैश डिफ़ाइन, ठीक है, हैश डिफ़ाइन पाई 3.141593। अब इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ मैंने ये वैल्यू इस्तेमाल करनी थी, अब मैं ये वैल्यू के बजाय कौन सा लफ्ज़ लिखा करूँगी? पी आई। जैसे कि हमने फार्मूला लिखना हो टू पाई आर का स्क्वायर, तो मैं किस तरह से लिखूँगी? 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, तो इधर अब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इधर उसने कौन सी वैल्यू रखवानी है। इधर उसने 3.14593 की वैल्यू रखवानी है और फिर मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ आपको ये वैल्यू रखवानी पड़ेगी, आप ये वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इस नाम से जब लिख दिया करेंगे तो जहाँ जहाँ ये नाम होगा उधर उधर इस वैल्यू को ये डायरेक्टिव डिफ़ाइन करवा देगी कि इस नाम की असल वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं ताकि एग्जीक्यूशन से पहले वो इन हदायत पर अमल करे। लाजम है कि इनके शुरू में सिंबल लगे, कौन सा? हैश का। इसको हम लोग, इस सिंबल को हम लोग हैश भी बोलते हैं और हम इसको शार्प भी बोलते हैं और हैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल लाजमी तौर पर लगेगा। इस तरह से हमारे पास दो आ जाती हैं, इंक्लूड और डिफ़ाइन।
इंक्लूड जो होती है उसका असल काम किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई लाइब्रेरी फ़ाइल को या हेडर फाइल को एक्सेस करवाना है, ताकि जो भी आप कीवर्ड्स यूज़ करें उसके मीनिंग्स आप कंपाइलर को पहले से ही पता हों। जब जो डिफ़ाइन है वो किसी भी कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के लिए, किसी भी कांस्टेंट को बताने के लिए, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को कंपाइलर को बताने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, दोनों में फ़र्क यह है कि पहली बात, जितने भी ये दोनों क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। इनको आप किसी और नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी कीवर्ड्स होते हैं हमेशा वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे ये हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, डी छोटा, आई छोटा, ठीक है। ये हमेशा किस में लिखे जाएंगे, आई में छोटा और डी भी छोटा। ये स्मॉल लेटर में हमेशा लिखे जाते हैं। एक दूसरी बात जो जहन में आप लोगों ने रखनी है वो ये है कि ये जो इंक्लूड वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमेशा मेन से पहले इस्तेमाल होती है। बिफोर मेन, यानी बिफोर से मेन से पहले इस्तेमाल होती हैं, और इसके बाद कोई भी इस्तेमाल, ये मेन के बाद इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये हमेशा हेडर फाइल के तौर पर ऊपर इस्तेमाल होती है। जबकि ये जो डिफ़ाइन है कि कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, मेन से पहले भी और मेन के बाद भी, एनीवेयर इन अ प्रोग्राम में कहीं भी ये इस्तेमाल हो सकती है। ये असल में होती किस लिए है, लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। लाइब्रेरी फाइल्स आपको पता है कि इसमें हेडर फाइल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, इन फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर शामिल करवाना। जैसे आप लोगों ने पिछली दफ़ा लिखा था प्रिंट एफ, ठीक है, ये भी क्या है, एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड का मतलब कहाँ लिखा हुआ है, stdio.h में। इसी तरह स्कैन एफ, ठीक है, उसका मतलब कहाँ लिखा है, stdio.h में। अगर आप कोई मैथ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब कहाँ लिखा होगा, math.h में। तो जब भी फार्मूला लिखना पड़ेगा उससे पहले ज़रूरी है कि आप वो वाली लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करवाएं। और डिफ़ाइन, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को डिफ़ाइन करवाने के लिए, प्रोग्राम में बताने के लिए जो इस्तेमाल होती है जो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, वो डिफ़ाइन के इस्तेमाल होती है। मेन आप लोगों ने इंक्लूड को इस्तेमाल किया करना है। इंक्लूड आपने हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी है। डिफ़ाइन का आप लोगों का इतना यूजेज आपकी सेकेंड ईयर की बुक में नहीं है जितना कि इंक्लूड का है। तो इस वजह से मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो इंक्लूड पे है। इंक्लूड का मैं दोबारा से बता रही हूँ, पहले आपने हैश लिखना है, फिर आपने इंक्लूड का कीवर्ड लिखना है, फिर एंगल ब्रैकेट और उसका नाम लाइब्रेरी फाइल का, उसके बाद .h और इस एंगल ब्रैकेट बंद। ये सिंटैक्स अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। और आप एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्ज़ी चाहे हेडर फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब तक, मेन से पहले तक। मेन के बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, .h आता है, एंड पे कोई भी सिंबल नहीं आना सिवाय इस क्लोजिंग ब्रेसेस के, और मेन के बाद भी कोई टर्मिनेटर नहीं आता, कोई सिंबल नहीं आता। जो भी सिंबल आते हैं वो करली ब्रैकेट के बाद सी स्टेटमेंट जितनी भी होंगी उनके एंड पे लाजिम है, हर एक के एंड पे कि सेमी कॉलन लगा जाए। इसके अलावा कहीं और सेमी कॉलन नहीं लगना, ना स्टार्ट में हेडर फाइल में और ना ही मेन में, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कहीं कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे जीमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। इसलिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।